मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग गलनांक हिमांक व क्वथनांक द्रवणांक, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट व द्रवणांक लिक्विड पॉइंट आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले गलनांक हिमांक, इसको एक प्रयोग द्वारा हम समझते हैं। इसको गलनांक हिमांक को एक हम प्रयोग द्वारा समझते हैं। देखिए कैसे गलनांक किसे कहते हैं। इसमें एक फिगर बना हुआ है, ये बीकर है, कांच का बीकर। कांच का एक बीकर लेते हैं हम और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े इसमें डाल देते हैं। बीकर को हम धीरे धीरे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं और बीकर में एक तापमापी रखते हैं, ताप मापने के लिए कि इसका ताप कितना है बर्फ का। और ये तापमापी से इस बर्फ का ताप हम नोट कर लेते हैं। बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है। धीरे धीरे बर्फ जब गर्म करते हैं तो पिघलने लगता है, लेकिन ताप में कोई तापमापी बताता रहता है। जब तक ये बर्फ पिघल रहा है तापमापी बताता है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस ही है इसका ताप, लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती। इस जो ये बीकर में बर्फ होता है, जब तक यह पूरी तरह से पिघल नहीं जाती है, इसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तब ताप बढ़ने लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बर्फ के पिघलने की अवधि में ताप नहीं बदला। इसीलिए कहा जाता है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्योंकि देखिए 0 डिग्री सेल्सियस जब तक बर्फ का ताप था तब वो पिघल रहा था। जब जैसे इधर से हीट हो रहा था, ये जैसे ही बर्फ पिघल गया तो इसका ताप बढ़ने लगा। तो बर्फ का जो पिघलने का ताप था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। देखिए इसमें ठोस बर्फ है और गलनांक होने के बाद वो द्रव जल बन जाता है। ये तो हो गया गलनांक। और हिमांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठंडा करने पर ठोस में बदल जाए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठंडा करने पर ठोस में बदल जाता है उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। पहले द्रव है जल, इसको हम ठंडा करते हैं और ठंडा करने का जो ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हिमांक वो जम जाता है और जमकर बर्फ बन जाता है। तो ये हिमांक होता है द्रव से ठोस में बदलने के लिए, और ठोस से द्रव में बदलने के लिए गलनांक होता है। अब हम क्वथनांक व द्रवणांक को समझेंगे। इसको भी एक प्रयोग द्वारा हम देखते हैं। कांच का बीकर इसमें भी लेते हैं और बीकर में आधा जल भर देते हैं, आधा पानी भर देते हैं और चित्रानुसार, जैसे ये चित्र बना है इसी के अनुसार इसमें एक थर्मामीटर रख देते हैं, लगा देते हैं और इसको नीचे से हीट करते हैं। इसको बर्नर के द्वारा जब हीट करते हैं तो ये पानी उबलने लगता है, और जब पानी गर्म होकर उबलने लगता है और उबलकर जब वाष्प के रूप में जाने लगता है, गैस के रूप में, वाष्प गैस के रूप में होकर ऊपर उड़ने लगती है, तब हम तापमापी में इसका ताप देखते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको हम कुछ देर तक गर्म करते रहते हैं। जब तक यह द्रव वाष्प बनकर उड़ता रहता है तब तक इस तापमापी में ताप 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो इसमें ये कहते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जल एक निश्चित ताप पर उबलता है और वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है क्वथनांक कहलाता है। तो द्रव का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तापमापी में वो बताता रहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस है ये, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी आप गर्म करते रहेंगे, चाहे जितना गर्म करेंगे वो भाप बनकर उड़ता रहता है और तापमापी में वह 100 डिग्री सेल्सियस बताता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है क्वथनांक कहलाता है। ये द्रव है जल, और इसको जब गर्म करते हैं तो क्वथनांक उसको बोलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है वो जल वाष्प गैसीय अवस्था को प्राप्त हो जाता है।
इसमें अगला है द्रवणांक। द्रवणांक मीन्स वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है। ये संघनन में हम लोग पढ़े हैं कि जब वाष्प बनकर उड़ता है उसको ठंडा करके हम फिर से द्रव प्राप्त कर लेते हैं तो वो द्रवणांक होता है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है द्रवणांक कहलाता है। जल वाष्प का द्रव में बदल जाने की क्रिया द्रवण संघनन कहलाती है। जल वाष्प रहता है, इसको ठंडा करते हैं जैसे, तो पुनः वह जल में परिवर्तित हो जाता है, इसी को द्रवणांक कहते हैं। तो बेटा इसमें गलनांक, हिमांक व क्वथनांक, द्रवणांक, इसमें जो है गलनांक आपको बताया गया कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, और इसके बाद इसमें क्वथनांक बताया गया कि पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बन के गैसीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वाष्प बनकर उड़ने लगता है। और इसके बाद जब वो 0 डिग्री मतलब ठंडा होता है तो फिर से वह जल को प्राप्त हो जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से, अगर आपको समझ में न आए तो संघनन, यहाँ जो द्रवण संघनन है इसको इसके पहले वीडियो में वाष्पन, संघनन, आसवन बताया गया है, उसको देख लीजिएगा।